आज की ये वीडियो ऐसी वीडियो साबित होने वाली है जो पूरे YouTube पर पहली बार ट्रिक के माध्यम से अधिगम अक्षमता टॉपिक कवर करेगी और मात्र 3 से 4 मिनट की वीडियो में, जिससे एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का बनते ही बनते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो सकता है एग्जाम में, लेकिन टॉपिक इससे बाहर नहीं जाएगा। लिख कर रख लो, और आज अगर समझ गए ना तो 7 जन्म तक नहीं भूलोगे। तो सबसे पहली जो विकार है ना वो है डिस्फेजिया। इसको हम अफेजिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? मौखिक रूप से बोलने की अक्षमता। ये तो आपको किसी भी नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन याद नहीं हो पाता। ट्रिक से याद करेंगे। ध्यान से सुनो ट्रिक क्या है। जैसे यहाँ पे डिस्फेजिया है ना, डिस मतलब विकार, ठीक है, और मतलब विकार। यहाँ पे हमें लेना है फेजिया। फेजिया को हम लेंगे फे। इसको तुम्हें कैसे रिलेट करना है ये समझो। फोन से इसको हम रिलेट करेंगे। फेजिया को हम फोन से रिलेट करेंगे। जब भी हम किसी को फोन करते हैं तो क्या करते हैं? अरे भाई फोन करोगे तो बोलोगे ही ना, हेलो बेबी, हेलो पापा, हेलो मम्मी, बोलोगे ही। फेजिया को फोन से रिलेट करेंगे। और डिस्फेजिया जहाँ पे भी आपको दिखे, मौखिक रूप से बोलने की अक्षमता। इसमें क्या होता है ना, बच्चा बोल नहीं पाता है, अपना विचार व्यक्त नहीं कर पाता। और एक चीज जान लो गाइस, इस वीडियो में मैं जो भी डायग्राम या फिर नोट्स यूज कर रही हूँ ना, उसकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको फुल स्ट्रक्चर नोट चाहिए, सेम ऐसे ही मिलेगा आपको। हमारा पेड नोट्स है, बहुत ही कम प्राइस में। उतने कम प्राइस में आप ढूंढ लेना, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले अक्षमता की तरफ। तो डिस्ग्राफिया। यहाँ पर क्या होता है? लेखन संबंधी अक्षमता। इसमें जो है लिखने में प्रॉब्लम आती है, ये नोट्स में तो बताया हुआ है, लेकिन इसको हम याद कैसे करेंगे? क्योंकि नाम मिलता जुलता होता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिस्कैलकुलिया। याद कैसे करना है? ट्रिक जान लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें ही ट्रिक है भाई, इसमें ही ट्रिक है। डिस्ग्राफिया, इसमें हमें ग्राफ शब्द को जो है वो पकड़ना है। ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? सुन के बनाते हैं, बोल के बनाते हैं? अरे नहीं भाई, लिख के बनाते हैं। तो हो गया ना लेखन संबंधी अक्षमता। आपको एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आता है, 2 बार देखोगे 100% आपको याद हो जाएगा। इससे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो गलत नहीं होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर गलती कर रहे हो तो सरस्वती जी ही जाने कैसे पास करोगे। आगे बढ़ लेते हैं तीसरी अक्षमता की तरफ। इसका एक उदाहरण दे देती हूँ। जैसे इसमें क्या होता है ना, डिस्ग्राफिया में बच्चा को जो लिखने से संबंधित अक्षमता होती है, 6 की जगह पे वो 9 लिख देता है, एम की जगह पे डब्ल्यू लिख देता है, जैसे बी की जगह पे डी लिख देता है। तो इस तरह की जो अक्षमता होती है, इस तरह की जो डिसेबिलिटी होती है, वो डिस्ग्राफिया में पाई जाती है। अब देखो, जैसे मैंने ऊपर बताया था अफेजिया, जिसको फोन से रिलेट करना था, और फोन करते तो क्या करते हैं? बोलते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैंने इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है। ये बोलने तथा भाषा संबंधी विकार है। इससे पीड़ित जो बच्चा होता है वो अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता। अब चलो हम तीसरे अक्षमता की तरफ बढ़ते हैं, डिस्प्रेसिया। जैसे डिस्ग्राफिया में नाम में ही इसका ट्रिक था, वैसे यहाँ पे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। प्रेसिया को आप इस तरह से रिलेट करो, प्रेशर से रिलेट करो। ये क्या होता है? मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मानसिक रूप से होती है। और एक चीज इसके लिए ध्यान रखना, डिस्प्रेसिया जो है ना वो जन्मजात नहीं होती है, जन्म से नहीं होती है। ये क्या होता है? क्षतिग्रस्त, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोट लग गई, इस वजह से होता है। तो प्रेसिया को तुमने रिलेट करना है प्रेशर से। यहाँ पे क्या होता है? मानसिक रूप से परेशानी होती है बच्चे में, ये क्षतिग्रस्त होने से होता है, जन्मजात नहीं है। इसमें बस इतना ही पॉइंट है। आगे बढ़ लेते हैं। चौथे अक्षमता के बारे में हम जानेंगे, डिसलेक्सिया। ये क्या है? पढ़ने संबंधित अक्षमता है। घर में क्या बोला जाता है? पढ़ ले भाई, पढ़ ले, फेल हो जाएगा। बस इसी पढ़ शब्द को पकड़ लो, डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है? पढ़ ले, पढ़ने संबंधित अक्षमता होती है डिसलेक्सिया। अब देखो क्या था कि डिस्ग्राफिया में लिखने से संबंधित, ग्राफ हम लिख के बनाते हैं, तो उसमें बच्चा जो है वो बी को डी लिख लेता है। लेकिन जो डिसलेक्सिया है ना, यहाँ पे बी को डी पढ़ता है, 100 को आज पढ़ लेता है, राइट। और एक काम करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसे सवाल ना सीधे मिल जाते हैं कि कोई बच्चा 100 को आज पढ़ रहा है, एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, तो उसमें कौन सी विकार है, उसमें कौन सी अक्षमता पाई जाती है। मैचिंग टाइप के क्वेश्चन दे देंगे, इससे क्वेश्चन रहने ही वाले हैं। अब अगले अक्षमता की बात कर लेते हैं, डिसकैलकुलिया। सेम ऐसे इसके नाम में ही है। देखो कैलकुलिया, क्या कैलकुलेटर हम किस लिए यूज करते हैं? हिंदी पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, भाई गणित पढ़ने के लिए, गणितीय अक्षमता। इसको जो है वो ट्रिक यही है, कैलकुलिया, कैलकुलेटर सबको पकड़ लेना है, कैलकुलेटर से इसको रिलेट करना है। इसका दूसरा नाम जो है वो अकैलकुलिया भी है। इसमें क्या होता है ना, ये जो अकैलकुलिया, इसमें क्या होता है? मौखिक चित्र और चिन्ह को भी समझने में दिक्कत आती है, वर्बल चीजें भी समझने में दिक्कत आती है। तो कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, अकैलकुलिया, जहाँ पे भी आपको दिखे, गणितीय अक्षमता आंख बंद करके लगा देना।
आगे बढ़ लेते हैं। डिस्प्लेक्सिया के बारे में ऊपर हमने पढ़ा ही है, ये जन्मजात नहीं होता है, ये क्षतिग्रस्त होता है। इसमें हमें प्रेक्सिया प्रेशर से रिलेट करके देखना है। बोलने प्लस पढ़ने प्लस लिखने से संबंधित विकार होता है। आगे बढ़ लेते हैं। नंबर पर आने से पहले एक और चीज बता देती हूँ, डिस्मोर्फिया, ये भी एक अधिगम अक्षमता है। इसमें क्या होता है ना, भ्रम पैदा हो जाते हैं। आपने ये वाली तो उदाहरण सुनी ही होगी, मुर्गा को मोर समझ लेता है, मोर को मुर्गा समझ, अरे भाई गजब। ये जो प्रोजिया है ये क्या होता है, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। डिस्थीमिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, तनाव संबंधी विकार होता है। एंड फ्रेंड्स एक और चीज, यहाँ पे तो मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से समझाया है, ये ट्रिक की पीडीएफ तो मैं अपलोड करूंगी ही, साथ ही एक जगह लिखा हुआ जहाँ पे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेसिया, अफेजिया सब कुछ एक जगह होगा। उसके क्या लक्षण है एक पीडीएफ में होगा, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। और अगर आप पूरा नोट्स चाहते हो तो वो हमारा पेड नोट्स है, आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करके ले सकते हो।